सोचिए जरा, हर जमीन के टुकड़े की सिर्फ एक कहानी नहीं होती, उसकी दो कहानियां होती हैं। एक तो हम इंसानों की, और दूसरी उससे कहीं कहीं ज्यादा पुरानी। आइए आज इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। अब ये जो डरावने शब्द है ना, ये किसी इंसान के नहीं है। ये एक आत्मा की आवाज है जो इंद्राणी नाम की एक लड़की के शरीर से बोल रही है। और यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है जो हमें एक बहुत बहुत गहरे सवाल तक ले जाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक बूताहा हवेली से, जहां एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, उस परिवार के लिए डरना रोज की बात बन गया था। पहले उनकी बेटी सुगंधा कच्ची मछली खाते हुए मिली। फिर घर के बाहर मरे हुए जानवरों की लाशें मिलने लगी। और हर रात दरवाजे पर एक अजीब सी रहस्यमयी दस्तक। जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए, तब उन्होंने मदद बुलाई। एक शक्तिशाली मिच्छो भूत, मतलब एक मछली से जुड़ी आत्मा, से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन जब ओझा आए तो उन्हें एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई पता चली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो आत्मा, वो बहुत ज्यादा चालाक थी। उसने सबको धोखा देने के लिए सुगंधा का शरीर छोड़ दिया था और चुपके से उसकी बहन इंद्राणी के शरीर में घुस गई थी, ताकि वो अपना कहर भी बरपाती रहे और किसी को उस पर शक तक न हो। तो इस कहानी का अंत भी वही हुआ जहां से वो आत्मा आई थी, यानी नदी के किनारे। ओझा ने मछली का लालच दिया, आत्मा को इंद्राणी के शरीर से बाहर निकाला और फिर एक जलते हुए नारियल से उसका अंत कर दिया। परिवार तो बच गया, पर पता है, इस पूरी घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो हमने अभी अभी एक आत्मा की कहानी सुनी जो एक नदी से जुड़ी थी, लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि उस नदी की खुद की अपनी क्या कहानी है? वो जमीन, वो जगह जहां ये सब कुछ हुआ, आखिर वो खुद कहां से आई? तो चलिए, अब एक परिवार की इस छोटी सी कहानी से बाहर निकलकर करोड़ों सालों के एक लंबे सफर पर चलते हैं और समझते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की इस पूरी महागाथा को। ये सफर कोई 100-200 साल का नहीं, बल्कि करोड़ों सालों का है। देखिए, करीब 18 करोड़ साल पहले भारत गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े, मतलब एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। फिर वो टूटा और भारत एक बहुत लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। इस सफर के दौरान ज्वालामुखी फटे और आखिर में एशियाई प्लेट से इसकी जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे हिमालय बना। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, इसने तो हमारी दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये जो नाम है ना, गोंडवाना, ये भी भारत से ही आता है। इसे मध्य भारत की गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया था। इससे पता चलता है कि हमारी जमीन का वो करोड़ों साल पुराना इतिहास हमारे लोगों से आज भी कितना गहरा जुड़ा हुआ है। 9,000 किलोमीटर, सोचकर देखिए, 9,000 किलोमीटर। भारतीय टेक्टोनिक प्लेट ने एक प्राचीन महासागर के पार अकेले इतनी लंबी यात्रा की थी। और जैसा मैंने कहा, इस एक सफर ने धरती का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस महाकाव्य जैसे सफर के 3 सबसे बड़े नतीजे आज भी हमारे सामने हैं। पहला, हिमालय, जो उस जबरदस्त टक्कर से पैदा हुआ। दूसरा, डेक्कन ट्रैप्स, जो धरती की सबसे बड़ी ज्वालामुखी घटनाओं में से एक का नतीजा था। और तीसरा, पश्चिमी घाट, जिसने भारत के पूरे मॉनसून के सिस्टम को शक्ल दी। तो अब देखिए, हमारे पास 2 कहानियां हैं, एक है भूत की और दूसरी है भूगोल की। अब सुनने में तो ये बिल्कुल अलग लगती हैं ना, पर असल में ये एक ही जमीन को देखने के 2 अलग-अलग नजरिए हैं। मतलब एक तरफ तो हमारे पास लोक कथा है जो उस जगह के डर, उसके रहस्य के बारे में बताती है, और दूसरी तरफ है विज्ञान जो हमें ये समझाता है कि वो जगह बनी कैसे। तो सवाल ये है कि क्या ये दोनों कहानियां वाकई में अलग हैं या फिर ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। जिस नदी के किनारे ओझा ने उस भूत का अंत किया, वो कोई मामूली नदी नहीं है। उसका पानी उन ग्लेशियरों से आता है जो हिमालय पर हैं। और वो हिमालय कब बना? आज से 5 करोड़ साल पहले, जब भारतीय प्लेट एशियाई प्लेट से टकराई थी। और वो हवेली, जिस जमीन पर वो परिवार इतने डर में जी रहा था, वो जमीन डेक्कन ट्रैप्स का हिस्सा है। मतलब एक ऐसी जगह जो लगभग 6 करोड़ साल पहले हुए भयंकर ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी थी। वही विस्फोट जिन्होंने शायद डायनासोर के खात्मे में भी एक बड़ा रोल निभाया था। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं।
और जब हम ऐसा करते हैं तो जो तस्वीर बनती है वो किसी एक अकेली कहानी से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। ये बात इन दोनों कहानियों को बहुत खूबसूरती से जोड़ती है। देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि हर चट्टान और हर नदी हमारे इतिहास का सबूत है। और अगर सोचें तो लोक कथाएं भी तो एक तरह का इतिहास ही हैं। ये वो इतिहास है कि हम इंसानों ने उस जमीन को कैसे महसूस किया, कैसे समझा। तो आखिर में बात बस इतनी सी है। विज्ञान हमें बताता है कि कोई जगह कैसे बनी, टेक्टोनिक प्लेट से, ज्वालामुखी से, टकराव से। और लोक कथाएं हमें बताती हैं कि उस जगह का क्या मतलब है। आत्माएं, डर, विश्वास, संस्कृति, किसी भी जगह की जो असली पहचान होती है ना, वो इन दोनों को मिलाकर ही पूरी होती है। और यही सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जिस जमीन पर हम आज खड़े हैं उसकी भूवैज्ञानिक कहानी क्या है, और हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने उसके बारे में कौन सी कहानियां सुनाई हैं। शायद हर जगह के दो इतिहास होते हैं, बस हमें उन्हें देखने की जरूरत है।